Hello students, how are you all? I hope you all are good and you all are enjoying and learning from these videos. Myself Rajesh and we are learning 6th unit of science life processes. In life processes, we have completed the whole digestion process. But today I am going to give you the important points to be remember of this topic. Also, today we will overview this topic in detail so you can remember from this video. So just take as a remember video, and if you remember the short notes on this, अगर आप इसके ऊपर जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ अगर उसके ये जो नोट्स है उसके वर्ड्स है उसको भी रिमेंबर रखोगे, याद करोगे, तो भी आपको सारी चीज़ें याद रह जाएगी, पूरा टॉपिक याद रह जाएगा अगर अच्छे से समझोगे तो। ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस हमने डिटेल में देखा है along with different organs, along with process, but still I am going to make one more video on this for better understanding. I hope आपको सारी चीज़ें यह समझ में आएगी. So we are going to start the digestion process, the remaining important part of digestion process, and then we are going to overview this topic, the human digestion process. ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस में पूरी प्रोसेस है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है. बक्कल कैविटी यानी कि माउथ, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. उसके बाद टंग, ईसोफेगस, डायाफार्म हमने नहीं देखा है, वैसे इसका यूज़ नहीं है कुछ भी डायाफार्म में, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द रोल ऑफ डायाफार्म इन आवर बॉडी. उसके बाद स्टमक है, उसके बाद गैल ब्लैडर है, स्टोर्स बाइल. गैल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है इसलिए स्टोर्स बाइल लिखा हुआ है. बाइल डक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है जिसे कॉलन भी कहते हैं, एनस है और अपेंडिक्स है. सो दिस वाज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल एंड वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड वी अंडरस्टूड द मीनिंग wall elementary canal. We understood the role of each and every organ and we understood the wall process in a detail. So today I am going to explain आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस. डाइजेशन हो जाए उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है, द डाइजेस्टेड फूड उसका क्या होता है, व्हाट हैपन्स विथ डाइजेस्टेड फूड. ये 4 to 6 आवर का प्रोसेस, इतना लेंथी प्रोसेस तो हमने कर दिया, बट व्हाट हैपन्स आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस. Before understanding this, we have to understand nutrition. Nutrition is required. For the nutrition, we are doing all these efforts. हम इसीलिए तो करते हैं ना कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए और न्यूट्रिशन हमें फूड में से मिलता है. चलिए, फूड को तो हमने एनर्जी में, न्यूट्रिशन में जो रिक्वायर्ड फूड के कंपोनेंट्स है उसमें कन्वर्ट कर दिया. लेकिन नाउ द मेन पॉइंट how these components of food, how this nutrition values will reach to each and every cell of the body. This is called transportation system and how this happens. एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम जाते हैं तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी मल्टी सेल्यूलर बॉडी है. We are multicellular. Animals are multicellular. If we are single-celled body, then there is no requirement of life processes. अगर हम अमीबा या पैरामीशियम जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हमको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इनटेक भी बाहर, आउटटेक भी बाहर, टॉयलेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो I am going to explain the absorption of digestive food. You can see on your screen the digested food is taken up by the walls of intestine. The inner lining of small intestine has a numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area of absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. So guys, just pay your attention here. जो digested food है वो digested food का
एब्जॉर्प्शन कौन करता है और कहाँ से होता है? द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग्स है, वेरी सॉफ्ट लाइनिंग्स है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे विल्लई कहते हैं। विल्लई इज अ प्लूरल फॉर्म, यानी कि एक से ज़्यादा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, दैट इज वाई दे आर विल्लई। बट अगर वो सिंगल है तो उसे विल्लस कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म ऑफ विल्लई इज विल्लस। वो विल्लस विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, वो क्या करती है, तो उनका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा है। द सरफेस एरिया ऑफ विल्लई इज़ वेरी लार्ज, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये जो विल्लई है वो क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, और ब्लड वेसल्स से ईच एंड एवरी सेल are getting this digested food. This process is known as assimilation. इस प्रोसेस को assimilation कहा जाता है। क्या कहा जाता है? assimilation, ASSIMILITION, assimilation. Assimilation is the process of absorbing vitamins, minerals, glucose, fatty acids, amino acids from the small intestine, also glycerol. So digested food taken up, absorbed up by the small walls of small intestine to the each and every cell, they are reaching with the help of blood vessels. So each and every cell of the body is getting the nutrition required nutrition value from the small intestine. The unabsorbed food is sent to the large intestine, where more villi absorb water from this material. The rest of material is removed from the body via anus. The exit of this waste material is regulated by anal sphincter. Sphincter is a muscular ring which is controlled by nerve system. इसको कंट्रोल कर सकते हैं नर्व सिस्टम से। कभी पोटी लग जाए, हमें बहुत ही ज़ोर से लगी हो, तो हम अगर कहीं ऐसे प्लेस पे हो तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, रोक लेते हैं। सो व्हाट इट मीन्स, वी आर कंट्रोलिंग दिस बाय आवर नर्व सिस्टम। ये हमारे नर्व सिस्टम से हम कंट्रोल कर लेते हैं। यस, ये कंट्रोल करना बहुत बुरी बात है और कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। So here our digestion system has been completed. This is the very important topic of this unit. So I am going to overview this. I am going to explain each and everything about the digestion process. I hope ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार हमें इसे पूरा रिवाइज कर लेते हैं। So kindly pay your attention. We have understood the meaning of whole digestion process. Now we are going to learn the overview about the digestion process. Digestion process is essential for nutrition. Without nutrition, without food, we cannot survive. Food is our basic source of energy. So food हमारा basic source है energy का। food के बिना हम नहीं रह सकते। We cannot survive because to do every action of body, to do every effort, we requires energy, and only we are getting this energy from the food. So for growth of body, for repair the damaged part of body, and to do efforts, we required energy and other nutrition values for different functions of body. So we are getting this nutrition from the food only. The digestion process, the human digestion process is starting from the buccal cavity. It is the process of converting food into the energy and different nutrition values. ये बक्कल कैविटी से हमारा प्रोसेस शुरू होता है। बक्कल कैविटी यानी कि हमारा माउथ, जिसे आप ओरल कैविटी भी कह सकते हो। यू कैन ऑल्सो से ओरल कैविटी। द डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी. The first step of digestion process is intaking food inside our mouth. This process of taking food inside our mouth is called ingestion. So ingestion is the very first process in a digestion. After the ingestion, we are chewing that food. Why we are chewing that food? To make digestion process easy. Digestion को easy बनाने के लिए हम उस food को chew करते हैं.
क्यों च्यू करते हैं उस फूड को? क्योंकि वो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, ग्राइंड हो जाए, एक स्लरी फॉर्म में आ जाए, तो उसका जो डाइजेशन है वो इजी हो जाता है। द च्यूइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर एंड मोलर। ये चारों टीथ के जो रोल है, फंक्शन है, वो अलग अलग है। जैसे कैनाइन और इंसाइन है, ये बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। इंसाइजर्स यानी कि मिडल वाले, और कैनाइन यानी कि जो ये एजिस वाले हैं वो, और जो प्री मोलर और मोलर है जिसे बहुत विड्थ वाले हैं, बड़े बड़े हैं, जिसे हम डार्ट भी कहते हैं, वो क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करते हैं। फिर उसके बाद दैट फूड इज मिक्सड विथ वाटर। दिस वाटर इज नॉट अ सिंपल वाटर, दिस इज सलाइवा विच इज सीक्रेट बाय सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर नीचे सलाइवरी ग्लैंड होती है, इसके पीछे वहां से क्या निकलता है? वहां से सलाइवा सीक्रेट होता है। वो सलाइवा के 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या? तो कि जो मुंह में फूड है उसके साथ थोरली मिक्स होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसकी वजह से, सलाइवा की वजह से जो स्टार्च है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन अवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स आर इन 2 फॉर्म्स, स्टार्च एंड शुगर। तो वो स्टार्च को वहीं पर डाइजेस्ट करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल शुगर इज अ ग्लूकोज, तो वहीं पर उसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरा उसका रोल क्या है? दूसरा उसका रोल ये है कि वो फूड के पार्टिकल्स को थोरली उसके साथ मिक्स होता है, उसको वेटेड करता है। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा? जो फूड के पार्टिकल्स है वो सिंपल, ये जो हमारा अरेंजमेंट है, ये पूरा जो हमारा स्टमक है, इसोफेगस है, ये मस्क्यूलर अरेंजमेंट है। वहां से क्या होगा? तो क्या फूड अगर ड्राई, जैसे हम काफी सारी चीजें खाते हैं, नमकीन चीजें भी खाते हैं जो कि हार्ड होती है, उस हार्ड चीजों की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मोमेंट की वजह से यहाँ पर जो है वो छिल जाती है, यानी कि यहाँ पर हमारे पार्ट है वो डैमेज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स विल नॉट बी प्रॉपर, और अच्छे से वो फूड पार्टिकल्स को मैनेज नहीं कर पाएगा और जा नहीं पाएगा। उसकी वजह से क्या होता है? तो ये जो पार्ट है इसोफेगस यानी कि फूड पाइप है वो डैमेज हो जाएगी। ये चीज़ ना हो और मूवमेंट स्मूथली हो, उस चीज़ के लिए क्या होता है? तो कि उस चीज़ के लिए मूवमेंट स्मूथली हो, उसके लिए जो फूड है उसको वेट किया जाता है, और वो किसकी मदद से होता है? सलाइवा की मदद से होता है। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। अब फूड है वो वेटेड हो चुका है, द फूड इज पासिंग फ्रॉम इसोफेगस। इसोफेगस इज द सेकेंड पार्ट। यहाँ पर एक फेरिनेक्स करके एक पार्ट आता है, फेरिनेक्स यू शेप में होता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये इतना जो पोर्शन है ना, इसको फेरिनेक्स कहते हैं। फेरिनेक्स एंड्स एट, फेरिनेक्स इज द कॉमन पोर्शन फॉर विंड एज वेल एज फूड। फूड और विंड के लिए फेरिनेक्स कैसा है? कॉमन पोर्शन है। From the pharynx, the esophagus is starting, and the food is passing from the esophagus to the stomach. Food कहाँ आता है? स्टमक के अंदर आता है। वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके, रिदमिकली मूवमेंट करके फूड आता है। ये मूवमेंट कैसा है? तो कि ये मूवमेंट जो हमारा इसोफेगस है एक इलास्टिक मटेरियल जैसा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड हो सकता है। क्यों ये चीज हो सकता है और क्यों ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है? जैसे ही फूड ऊपर से नीचे आएगा, इस तरीके से मान लो कि ये अब देख लीजिए ये इसोफेगस है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग आर्बिट्ररी एग्जांपल। तो जो फूड पार्टिकल्स आएंगे तब ये एक्सपांड हो जाएगा, और उसके नीचे का और ऊपर का जो पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है, ये कैसा रहेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, लेकिन ये पोर्शन ही एक्सपांड होगा। जैसे ये मूव करेगा तो ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके नीचे का जो पोर्शन होगा वो एक्सपांड होगा। ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जब भी खाना खा लो उसके बाद उल्टे हो जाओ या फिर सो जाओ तो फूड बाहर ना निकल जाए, इसकी वजह से ये मूवमेंट कराता है। द इसोफेगस एंड्स इन अ स्टमक। इसोफेगस का एंड कहाँ पर होता है? स्टमक में होता है। स्टमक के अंदर, स्टमक इज अ मस्क्यूलर organ of the digestive system. It is the widest part of digestive system. वहाँ पर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड which secretes hydrochloric acid, pepsin enzymes. Guys, kindly remember glands and enzymes. From this they can be asked 1 mark question, और कुछ भी नहीं आता हो और ये ग्लैंड के नाम बड़े बड़े लिखे होंगे ना तो पेपर चेकर को पता चलेगा भाई नहीं इस बंदे को कुछ ना कुछ तो आता है, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ऐसी चीज़ों को
हाईलाइट करना चाहिए व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पेप्सिन मीन्स एंजाइम्स के नाम, ग्लैंड्स के नाम बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिखने चाहिए ताकि पेपर चेकर को पता चले कि नहीं इस बंदे को आता है। सो हियर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट्स 3 थिंग्स इन स्टमक: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। वो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसे सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। कौन? तो क्या पेप्सिन। और पेप्सिन के इफेक्ट को, पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए? तो क्या एसिडिक मीडियम चाहिए। वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये एसिडिक प्रोसेस से जो स्टमक की इनर लाइनिंग्स है दे कैन बी डैमेज, तो वो डैमेज ना हो उसके साथ साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस भी सीक्रेट करता है। म्यूकस प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक। आफ्टर द स्टमक द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो चुका होगा, बहुत सारा नहीं, उसके बाद एक स्फिंक्टर मस्क्यूलर रिंग आती है, वो हर एक जगह पर होती है, जैसे इसोफेगस के बाद भी होती है, फिर उसके बाद स्टमक के बाद भी होती है, फिर एनस के पास भी होती है। क्या होती है? ये कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, फ्लो को कंट्रोल करता है और कुछ नहीं। तो यहाँ से जैसे ही स्टमक से जो फूड निकलेगा पार्शियली डाइजेस्टेड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, it is the longest element, longest organ of human digestive system. The length of small intestine is differ in animals to animals. We are social animals, so in us the length of small intestine is near about 6.5 to 7.5 meters. So यहाँ पर जो food है will completely digest in a small intestine. Small intestine is directly connected with 2 glands, which is liver. Liver is the largest gland of our human body. It is also known as a vitamins factory. लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है? तो कि गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। गैल ब्लैडर का डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है। ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विथ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में से क्या मिलता है हमें? तो कि पेनक्रियाटिक जूसेस विच आर डाइजेस्टिव जूसेस, वो ट्राइप्सिन एंजाइम हमें प्रोवाइड करता है। कौन? तो क्या पेनक्रियाटिक जूसेस। अब समझते ही सारी प्रोसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से होती है, बाइल जूस का क्या रोल है। यहाँ पर जो बाइल जूस लीवर के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जो बाइल जूस है, वो बाइल सॉल्ट्स है, वो क्या करेंगे? तो कि बड़े बड़े जो फैट्स के पार्टिकल्स है ना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा उनका रोल क्या है? पैनक्रियाटिक जूस तब ही एक्टिव होता है जब बेसिक मीडियम हो। तो ये बाइल जूस जो स्टमक से एसिडिक फूड आया है उसे बेसिक बनाने में हेल्प करता है। जब ये हो जाएगा तब पैनक्रियाटिक जूसेस में जो ट्राइप्सिन एंजाइम है, ट्राइप्सिन एंजाइम हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन, while lipase is helpful for digestion of fats. Kindly remember salivary gland, liver gland, pancreatic gland, एब्डोमिनल में होती है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, 6 इंच उसकी साइज नियर अबाउट 6 इंच। पेनक्रियाटिक जूसेस प्रोवाइड करती है जिसमें ट्राइप्सिन एंजाइम होता है और लाइपेज होता है। ट्राइप्सिन किस लिए यूज होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, और लाइपेज किस लिए यूज होता है? फैट्स को डाइजेस्ट करने में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा। सो डाइजेस्टेड फूड का क्या करेंगे? हमारे बॉडी को चाहिए तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वहां से विल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स ही होते हैं, लार्ज लॉन्ग सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जितना सरफेस एरिया उतना एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो वहां से ये जो सारा डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। The absorption process from the small intestine by the walls of small intestine is called assimilation. उसे क्या कहते हैं? assimilation कहते हैं। assimilation होने के बाद वेस्ट बचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। The length of large intestine is near about 1.5 meter. It absorbs salts and water from the fecal material, stool material. ये जो undigested food है वो क्या है? वेस्ट है, और वेस्ट को रखा नहीं जाता। हम घर में वेस्ट नहीं रखते, बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट कैन हार्म फॉर बॉडी। वो अच्छी बात नहीं है, उसको हम निकाल देते हैं टाइम टू टाइम। तो ये जो वेस्ट है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वेस्ट है, वेस्ट विल बी इन अ सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म।
प्योर सॉलिड नहीं होगा, सेमी सॉलिड होगा। उसमें से वाटर और जो रिक्वायर्ड मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब करके वो रेक्टम तक पहुंचा दिया जाता है। रेक्टम इज आल्सो स्फिंक्टर मस्क्यूलर, एक रिंग होती है विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सेमी सॉलिड। और रेक्टम के बाद आता है एनस, यानी एक छोटा सा पोरस होता है, एक होल होता है, वहां से हमारा जो वेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेगुलेटेड होकर निकल जाता है टाइम टू टाइम। सो दिस वाज द होल डाइजेशन सिस्टम। तो इस चीज को, ग्लैंड्स को, ईच एंड एवरी ऑर्गन को याद रखिएगा। दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। आई होप ये डाइजेशन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। याद रखने की बात क्या है, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहले तो ग्लैंड्स का नाम, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, गले के नीचे के पार्ट में। क्या करती है, सलाइवरी एमाइलेज को सीक्रेट करती है, सलाइवा को सीक्रेट करती है। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी एमाइलेज यूज होता है। फिर उसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, 3 चीजें सीक्रेट करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, it converting the complex compounds into simpler compounds, along with it providing acidic medium for pepsin. Pepsin is protein digestive enzyme. After this, if you consider the small intestine, in a small intestine, pancreatic juices providing 2 enzymes, lipase and trypsin. Trypsin is used for digestion of protein and lipase is used for digestion of fats. Along with one more gland is there which is liver. Liver produces bile juices. Bile juices are providing basic medium to acidic food which are coming from the stomach. So this was the human digestive system. One more thing you have to remember, fats होते हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और साथ में फैट्स में से ग्लिसरॉल भी बनता है। सो दिस वाज द होल डाइजेशन प्रोसेस। इस टॉपिक को मैंने लंबा खींचा है क्योंकि समझने के लिए, लेकिन आपको कैसे लिखना है आई विल सेंड यू इन अ PDF। सो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।